हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है 9:15 और मैं तो बहुत पहले की उठ चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है अपने काम की। तो हालांकि हम रातों को कहाँ सो रहे हैं, आप लोगों ने कल भी देखा सुबह के 4 बज गए थे। और आज रात भी हमने मतलब ये वही है जो सुबह के 4 बज गए थे ना, उसी के बाद की सुबह है ये, है ना। तो 4 बजे तक तो हम जाग रहे थे और नींद आते आते 5 बज गए थे और मैं फिर उठ गई थी 7:30 बजे। तो आप लगा सकते हैं कि मैं कितने घंटे सोई थी। 7:30 बजे मैं इसलिए उठी थी क्योंकि मुझे व्लॉग एडिट करना था, आप लोगों तक देना था। ईद का व्लॉग था, फिर लेट हो जाता तो फिर उतना अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरे लिए ऐसा रहता है कि काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले ही मैं आराम करूँ ना करूँ, क्योंकि एक उम्मीद होती है ना आप लोगों को भी कि अभी वीडियो दे रहे होंगे। और पता है वीडियो कई बार टाइम बेटाइम हो जाता है या लेट हो जाता है या कभी कभार स्किप भी हो जाता है। तो आप लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि भाई वीडियो का है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और लोग मुझे ये भी बताते हैं कि ना हम लोग बार बार फ़ोन खोल के देखते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं आराम से मौज मारूं और खूब खाऊं पीऊँ सोऊं बैठूं और आप लोग इंतज़ार करते रहें। इस वजह से मैं मतलब व्लॉग एडिट कर रही थी और मैंने फटाफट व्लॉग डाल दिया। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि अन्नू का घर ना बड़े मौके का है। घर में बैठ के पूरा आप गली के बाहर तक देख सकते हैं। क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है बताओ तो। सब बच्चे आयरा को देख रहे हैं कि क्या हो गया। आयरा मेरी नहा धो के रेडी हो गई, लेकिन ये उदास हो गया। आयरा क्या हुआ? अब ये खुद बताएगी, वैसे मुझे तो पता है, ये खुद बताएगी। आयरा क्या हुआ बच्चे? मैं आपको बताती हूँ गाइस, इसने ना मेरी गलती हो गई। इसके पापा ने एक वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम की और वो मतलब थोड़ी सी इमोशनल है। हम लोग आ गए ना तो वो हमें मिस कर रहे हैं। तो वो आयरा ने देख ली तो अब आयरा रो रही है। आयरा यही बात है ना, यही बात है ना। अब वो वीडियो भी उन्होंने ऐसी बनाई है, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं बच्चों को आवाज़ लगाते हुए, आयरा आयरा, लिवा लिवा, हिज़ा कहाँ चले गए, तो मुझे तुम सबकी याद आ रही है ना। वो देख के आ रहा इमोशनल हो गई है। चलो शिफू भी उठ चुकी है। चलो रोते नहीं है। अरे घूमने फिरने आए, एंजॉय करो, है ना। रोने की क्या बात है, रोने की कोई बात नहीं है। गाइस तो नाश्ते का बुलावा आया है, सब लोग जा चुके हैं। अब मैं ज़रा ये बंद करके जाऊँ, यहाँ पर भी ना बंदर आ जाते हैं। अभी तो बंद ही नहीं हो रहा, सही से नहीं हो रहा भैया मुझसे बंद। अब मैं चल रही हूँ और मेरी चप्पल पता नहीं कहाँ है। चलो शिफा, आपकी तो इमोजी लगानी है ना, आपको तो लेना नहीं है। नहीं अब तो सर ढक रखा है, क्यों नहीं लेना? अच्छा हाँ, पागल ही बना रही है तो। अच्छा चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो है, चलो चलो शर्मा रही है। अच्छा चाय कर दूँ सबके? आप लोग सब आ जाओ भाई, घर वाले। बस जी यहाँ पर बच्चों के लिए लगा दी है अन्नू की शादी की सीडी। और ये देखो भाई जी आ गए। ओहो पूरी दुकान, ओहो अब बच्चे जी लाए थी शादी। ओ दे 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 दे, तो पूरी दुकान उठा लाए भाई जी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा ठीक है। बड़े अच्छा हाँ दे रहे बाजी, दे देना बच्चों को, बच्चों को दे दो। मम्मी मुझसे कह रही कि शिफा को ना, बाजी सुन रहे हो, मम्मी मुझसे कह रही शिफा को कोई चीज़ मंगा के ला दो। मैंने कहा मम्मा चीज़, मैंने कहा इतनी चीज़ें आ रही हैं, इतनी चीज़ें, मुझे डर लग रहा है कि इनकी तबीयत। हाँ एक्साइटेड एक्साइटेड।
बाजी भाई कह रहे हैं नीचे भी दे दें। ठीक है ठीक है, खूब सारी बुराई करें। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। नीचे के लिए कह रहे हैं वो, नीचे बच्चे आप काउंट करके ले जाओ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। 1 मिनट मैं कूलर बंद कराऊँ। 2 मिनट कूलर बंद करना, 2 मिनट कूलर बंद करना, 2 मिनट। हाँ, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आई थी, मैंने बोला था अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। सारे कूलर पंखे सब बंद करके तब बात हो रही है आपसे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है। टाइम मैं बाद में दिखाऊंगी घड़ी में जाके। मैं आपको ये बता दूं, अपडेट दे दूं कि हम लोगों का प्रोग्राम बना है। मैं अभी नहाई मैं सुबह नहीं नहाई क्योंकि हम लोगों का प्रोग्राम ही कुछ बन गया था। हम लोगों का प्रोग्राम बना है, यहाँ पर एक मेला लगा है जिसमें खबर मिली है कि कोई जल परी आई। हम सारी परियाँ जाके, हाँ, हम सारी परियाँ जाके उस जल परी को ही देख कर आएंगे, उसका वेलकम करेंगे। मैंने ना इतना फेस ख़राब हो रहा था कितनी सारी कोल्ड क्रीम लगा ली, बिल्कुल ऑयली कर दिया चेहरा, और अब पसीने आ रहे हैं तो वो सारा हो रहा है। चलो सही है ना, सही है, चलो ठीक है। तो बस अब उसी की तैयारी कर रहे हैं, शाम की चाय वगैरह भी, चाय पापे सब हो गया है हमारा यहाँ पर, खाना खा खा के पहुँच गए। तो बस अब तैयार होते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं, फिर निकलते हैं। मैंने कहा पहले बता दूँ कि फिर उनको फुर्सत नहीं मिलती है, और फिर आपसे मिलेंगे डायरेक्ट वहीं। निकलते निकलते जो भी होगा सब आप लोग को दिखाएंगे। वाह, हाँ, और दूसरा दिखाइए। ब्लैक पहनिए, यस, हम भी ब्लैक पहन रहे हैं, आप भी ब्लैक पहनिए। वैसे जो कंफर्टेबल लगे वो भी पहन सकती हैं आप। हाँ, तो आप ब्लैक पहनिए ना, मैं भी ब्लैक पहन रही, दोनों बहनें ब्लैक ब्लैक। बहुत ही गजब सूट है तुम्हारा ये। मैं ये देख के ना मतलब देखती ही रह गई थी अप्पी का ये सूट, इतना खूबसूरत लगा था। मतलब अप्पी पे से माशाल्लाह नज़र नहीं हट रही थी, और अब भी अप्पी आई थी ना, तो आपने देखा ही था वीडियो में गाइस कि तब भी अप्पी पे से नज़र नहीं हट रही थी। अच्छा, अभी अप्पी आ नहीं रही है सामने। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। चलो मैं बस एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ अप्पी के पैर। ओह बाजी, सच में ये ऐसे लग रहे हैं कि ज़मीन पे मत रखो, मैले हो जाएंगे। माशाल्लाह बाजी, मैं फोटो खींचूंगी, बहुत ही खूबसूरत लगे। तो गाइज मैंने अप्पी के अब ऊपर से निकाली, पैरों का फ़ोटो खींच लिया। चलो जल्दी से तैयार हो। ठीक है, मैं अभी बच्चों को तैयार करती हूँ। पंखे शंखे कूलर वूलर चला लो जो चलाना है। ये भाई जी खड़े हैं यहाँ पर। अब कोई वो नहीं रहा, मुझे मेरे पैरों की मेहंदी डांस हो गई, प्यार करते हैं। चलो मैं तुम्हें नहीं दिक्कत, कोई डाउट नहीं रहा। मेहंदी लगाती ना एक ही वो, हाँ हाँ करते मेहंदी डालती होती, तो क्या मेहंदी खा लो, लेकिन आज देख क्या कि नहीं, आज से प्यार करते हैं, मेहंदी डार्क हो गई। सही बात। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात हुई, 1 मिनट, मैंने बोला, मैंने कहा जितने भी मेरे बच्चे हाथ खड़ा करो, सब ने हाथ खड़ा कर लिया। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। चलो अब मैं नाम लेके बोलती हूँ, आयरा, शिफू और लिबू। चलो तुम लोगों के मुँह धुला कर लाऊँ अब, ठीक है? धो लिया, चलो तो फिर आयरा तुम अपना खुद धो लो, मैं अपने लिबू को धुला दूंगी, बस लिबू छोटी है। ठीक है, अब इन लोगों के कपड़े चेंज करेंगे। हाँ सही बात है। हाँ, देखने वाली चीज़ सोना है। सोना सबको बालकनी में बैठ के देख रही है, अब मुस्कुरा भी रही है। चलो जी, आप सबको देख के मुस्कुरा ले हो, अच्छा खुश हो रही है देख के। यहाँ पर भाई जी बना रहे हैं अफू जी की चोटी। अफू जी ने भी बड़ा सुंदर ड्रेस पहना है। हाँ जी, ये रहा अफू जी का खूबसूरत सा ड्रेस, और ये रहा आयरू का ड्रेस। अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है ना? ये रही हमारी मैडम। हाँ जी, और ये रहा आयजू का ड्रेस। आयजू आपका ड्रेस तो बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से आया? बाज ने दिया? ओ माय गॉड, बाज ने दिया है तो और भी अच्छा है। अच्छा, बर्थडे पे दिया है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जी, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। और ये रहा मेरा शिफू का ड्रेस, ये जो ईद पे लाए थे ना, शिफू ने ऐसे जीन्स के साथ पेयर करा है। अभी बस इसके बाल रह गए हैं, बाल बनाते हैं। तो बाल तो सेट तो करो। हाँ, रबड़ वबड़ दो, जो भी दो, छोटी तो मैं बनाऊंगी। ये नाटक नहीं चलेगा। चल फिर मैं मेला नहीं लेके जाऊंगी। दो बहुत घंटे की ठीक से बढ़ना, बहुत घंटे से छोटी 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 नौटंकी कर रही है तो मेरी यहाँ, मतलब यहाँ के पानी से ना बाल इतने हो रहे हैं, चिपक रहे हैं बहुत ज्यादा। इसका मैं रोज हेयर वॉश कराती हूँ, एक दिन नहीं चलता बाल इसका। ये देखो बच्चे कैसे चीख रहे, जैसे ऐसा लग रहा है चाय घोल के मैं सर में डाल दी। अच्छा 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 अच्छा, बस
मेरी लिबा इतनी प्यारी लगने वाली है गाइस, आप बस देखते रह जाओगे। लिबा ने पहना है अपना कुर्ता। आपने कभी देखा भी है कुर्ता उड़ता कुछ? लिबा इतनी प्यारी, आज देखोगे आप सब चीजें जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखी होंगी गाइस। गाइस यू विल रॉक गाइस। अच्छा ऐसा होता है ना, जब हम कुछ लाते हैं और जब हम दूसरों के बच्चों को देखते हैं तो दूसरों के बच्चों के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं ना हमेशा, और ऐसे अपनों में भी दूसरों के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब मुझे सबसे प्यार पता है किसके लग रहे हैं? अप्पू के और आयशा। तुम लोगों को मेरे बच्चों के लग रहे होंगे, बोलो हाँ। बोलो हाँ। मस्त बोल है कोई बच्चे को मुझे भैया। चलो गाइस ये सब कर लेते हैं। तो बस जी यहाँ पर मेरी शिफू भी रेडी हो चुकी है। रेडी मतलब कपड़े पहन लिए, मुँह हाथ धुल गया है, नहा तो बच्चे सुबह ही लिए थे। मैं नाश्ते से पहले ना सब बच्चों को नहलवा देती थी। शिफू और आयरा ये लोग खुद नहाते थे, और हाँ इन लोग का अगर शैम्पू डे है तो शैम्पू तो मैं ही करती हूँ, और खाली बॉडी डे है तो फिर वो बच्चे खुद नहा लेते हैं। और बस तैयार कर रही हूँ अब। और इसी के साथ साथ मेरे पास कमेंट आ रहे थे बहुत सारे शिफू को लेके कि शिफू बहुत उदास है, शिफू ऐसा है। लेकिन एक कमेंट जो था उसने मुझे हर्ट किया। मैंने आज सुबह सो के उठी ना, सबसे पहले मैंने वही कमेंट पढ़ा। तो किसी ने लिखा कि शिफू का चेहरा इतना उदास है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने उसे डांटा हो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हो, क्यों वो चीज़ें ढूंढ के निकालते हो जो कि होती नहीं है, क्यों नेगेटिविटी मतलब फैलाते हो आप लोग, मुझे नहीं समझ में आता। सब लोग नहीं, कुछ लोग, सबका नज़रिया देखो अलग अलग होता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि चलो मैंने डांटा भी, वैसे तो खैर मैं आपको क्या ही क्लैरिफिकेशन दूँ, मैं नहीं दे सकती, ठीक है। और शायद पूरी ज़िंदगी लग जाएगी मुझे लोगों को ये क्लैरिफिकेशन देते देते, और मैं देना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं पड़ी है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई अच्छे बनने का, मदर इंडिया बनने का कोई शौक़ नहीं है। मैं जो भी करती हूँ सिर्फ अल्लाह के लिए करती हूँ, और अल्लाह हर जगह है। अल्लाह ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह को सासी में छोड़ गई, आगरा में कोई अल्लाह नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ जाऊँगी अल्लाह मुझे देखेगा, मैं जहाँ नाइंसाफ़ी करूँगी वहाँ मेरी पकड़ होगी, और मैं नहीं चाहती कि अल्लाह मेरी पकड़ करे। तो कहने का मतलब यही है कि मुझे लोगों को खुश करने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ नहीं कहना। रही बात शिफू की, तो आप लोगों ने देखा शिफू का तो सिर्फ चेहरा उदास था, आयरा कितना फूट फूट के रो रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो भैया अब हैं, इनका मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। मैं कुछ चीज़ें ज़िंदगी में सही नहीं कर सकती ना, मैं अपने अमालों को कर सकती हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। चनू के तो आ गई, चनू के तो आ गई। चूली पहनी जा रही हैं, चूलियाँ। बोला है तो कितनी जल्दी, चलो सेम सेम हो रही है। चलो बच्चे इज़ू चले, चलो हाँ ले लो।
चलो चलो चलो। हाँ देना। लिबू इसे भी चिप्स दे दो, लिबू छोटी बहन को भी दे दो चिप्स। लिबा इसको भी शेयरिंग करा। चलो अंदर चलो। सब रेडी? शूज वूज पहन लो। आयरा क्या होता है शूज में? नहीं तो मैं लेके नहीं जाऊंगी फिर। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा। बाजी आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ऐसा क्यों होता है? ये आपकी फ्रॉक नहीं है ना? इंसान दूसरों के कपड़ों में अच्छा क्यों लगता है? बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा। अरे यही बात तो मैं ऊपर कह रही, मैंने कहा हमेशा दूसरों के कपड़े ज़्यादा अच्छे क्यों लगते हैं, अपने क्यों नहीं इतने अच्छे लगते? लेकिन माशाल्लाह आज आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। मैं आपका फुल लुक लूँगी। कहाँ हो गई, कहाँ हो गई बेबी को? तो जी गाइज़ यहाँ पर ना मैं लिबा को शूज़ पहना रही थी और यहाँ मैं शूज़ पहनाने के लिए थोड़ा सा बैठ भी गई, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा। मैं आपको बता दूँ कि ये जो मतलब पैंट्स वगैरह होती है ना, ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, तभी मैं शलवारें पहनती हूँ और तभी शायद मेरा मजाक उड़ाया जाता है। ये बस ऐसे आप खड़े खड़े कहीं जाओ और पहन के चले जाओ। मेरे साथ तो भैया यही है, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगती है, लेकिन अब वही है कि फ़ैशन में आ रहे हैं तो भैया फ़ैशन में पहन लिए। बाकी ऐसे बैठ नहीं सकते आप इससे करो। अब ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है। मैं देखती हूँ काफ़ी सारी लेडीज़ घर में भी पहन लेती है और बहुत कंफर्टेबल होती है। मेरा तो शायद ये लाइफ का दूसरा एक्सपीरियंस है, नहीं तीसरा। हाँ, एक मैंने पहनी थी बिट्टू की शादी पे, जो ग्रीन सूट पहना था उस पर सिलवाई थी पहली बार, वो भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती करके सिलवा दी थी। दूसरा वो जो शिमला मनाली गए थे ना, तो मैंने ग्रीन सूट पहना था वो, और अब ये है थर्ड मेरा। सारी इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अब वीडियो शूट हो रहा है। सब ऐसा लग रहा है किसको देखें, किस को, एक भला तो वहाँ है। किस को देखें माशाल्लाह, सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलो अभी एक फ़ोटो और खींचूंगी। चलो भाई चलो। चलो चलो, ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया? कुछ ना कुछ करना है। चलो तुम गले भी पहन के चलो। तो बस ये हम लोग आ गए थे अब मेले में। एक्चुअली हम लोग ना एक साथ नहीं आए थे, हम लोग दो उसमें आए थे ऑटो में। तो एक ऑटो में हम लोग बैठे हुए थे और एक ऑटो में अनु की नंद और जेठानी वगैरह और उनके बच्चे बैठे हुए थे। तो उन लोगों का ऑटो पहले आ गया था, तो वो लोग अंदर घुस गए। हम लोग बस अब टिकट लेके और बस अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। और हम लोगों ने एक बेवकूफ़ी कर दी, ये छोटे बच्चों का टिकट नहीं था और हमने पता सारे टिन्नी बच्चों का टिकट ले लिया। चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और यहाँ पर ना मतलब हम लोग सारे ही एक्साइटेड थे और हमसे ज़्यादा तो एक्साइटेड बच्चे थे। लेकिन थोड़ा सा ये था कि बच्चे हमारे साथ ज़्यादा थे। मेला आप लोगों को पता है, मेले के नाम से तो मुझे बस वही डर लगता है, क्योंकि बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी हैं कुंभ का मेला। कुंभ का मेला तो नहीं है ये, बट फिर भी स्टिल मेला तो मेला ही होता है ना, और इसमें बच्चे खो जाते हैं, फिर जवानी में जाके मिलते हैं। तो उससे लगता है भैया मुझे डर, क्योंकि सभी बच्चे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ पर ना कुछ सेशन ऐसा बनाया हुआ था, ये जैसे आजकल बाहर कंट्री में नहीं हो रहा कि वो जो दिखाते हैं वो पूरा क्या कहते हैं उसे, एक्वेरियम होता है ना, तो वो सारा मतलब इस तरह से बहुत बड़े बड़े यहाँ पर एक्वेरियम रखे हुए थे, तरह तरह की डिफरेंट यहाँ पर फिशेस थी। तो वो बच्चे देख रहे थे, बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। 3D लाइट्स थी, डिफरेंट था, मतलब अच्छा है बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बच्चों को देखनी भी चाहिए। और मेला वैसे बच्चों ने वैसे भी देखे हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही है कि यहाँ पर जो हमारे अलीगढ़ में लगता है, लेकिन ये वाला कुछ डिफरेंट था। और सबसे ज़्यादा हल्ला तो भैया उस कौन सी मछली मैंने बताया था उसका था, कि भैया जल मछली, जल फिश, पता नहीं क्या बोल रहे थे। हाँ ये देखो, ये मैंने मतलब बाहर कंट्री में ना लोगों की इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह में देखा है, ये एक्वेरियम जो इस तरह का होता है ऊपर से, तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो पूरी एंट्री अच्छी थी, मज़ा आया। अगर आप लोग भी आगरा में हैं
तो आप लोग जा सकते हैं। शाहगंज के आसपास है शायद ये मेला। उतना मुझे ना एड्रेस वगैरह का उतना पता नहीं होता। बाकी अगर आप लोग को डिटेल चाहिए तो मैं अनु से पूछ के बता दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कि एग्जैक्टली इसका एड्रेस कहाँ है। और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, रंग बिरंगी फिश, मतलब हर चीज़ देखने लायक थी। एक एक चीज़ आप लोग देखो। और यहाँ पर आप सोनू को देख सकते हैं। सोनू कितनी, मतलब हम मेले में घुसे हैं और सोनू ने डांस करना शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा वो खुश हो गई, ये देखिए हैपनिंग इतनी ज़्यादा। और पता है क्या, जब वो वाली आई थी ना जल मछली जिसे कह रहे थे, वो जब आई थी ना तो वो मैं शूट ही कर पाई। वहाँ गाइस इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, तो वहाँ मुझे शूट करना ठीक नहीं लगा। मुझे ये था कि सारे बच्चों पे प्रॉपर नज़र थी हम सबकी, और एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। और सोनू मेरे साथ थी। जैसे बड़े बड़े बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़ा रखे थे, लेकिन बड़े भी उतने बड़े नहीं है ना कि हो जाए तो वो भी मिल जाए। तो इस वजह से सब बच्चों पे कड़ी नज़र थी। तो उस वक्त वीडियो बनाना ज़्यादा मुझे बेहतर नहीं लगा, इसलिए सॉरी गाइज आप लोगों को मैं जल मछली नहीं दिखा पाई। आई थिंक मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए जल मछली शूट की है, तो मैं, हाँ मुझे याद है मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए की थी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर करेंगे जल मछली। लेकिन आज जो मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी वो मैं इसके पापा की डालूंगी, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसे देख के आयरा बहुत ज़्यादा रोई थी। और ये देखिए सोनू तो, मतलब सोनू तो सोनू ही है। और अभी भी सोनू को शूट कर रही थी उसका, तो ये देखो मैं भी इतना ज़्यादा खुश हो रही हूँ। और ये इतना ज़्यादा डांस हो गई थी, सब लोग इसे देख रहे थे। और फिर जब हम इसे कहते ना कि वापस चलो वापस चलो, ये नहीं मान रही थी। और यहाँ पर हमसे एक और गलती हुई थी, इतना सारा सोना पहन के हम आ गए मेले में, और यहाँ इतनी भीड़ देख के तब वो डर लगा। चलो कान के और हाथ के तो कोई नहीं ले जाएगा, लेकिन गले की चेन वगैरह होती है ना, वो यूं ही काट लेते। मैं कह रही अब भी ध्यान नहीं दिया, फिर कहा छोड़। और फिर पता है गाइस, हम लोग आए थे बिना जेंट्स के, सारी लेडीज़। तो मतलब कोई पीछे भी पड़ जाए तो पूरा मतलब उठा के ही ना ले जाए। कहते हैं ना, जब बंदा गलती कर लेता है ना तब पता चलता है उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। और अगर गलती की बात करें तो अभी तो एक बहुत भारी गलती है, उसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगी। यहाँ पर बनाया हुआ था आईफिल टावर, तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और सभी लोग यहाँ पर पिक्चर ले रहे थे। तो हमने सोचा चलो हम भी बच्चों की पिक्चर्स लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर नहीं ले पाई थी, क्योंकि एक तो शो ना आप लोग को पता ही है, और दूसरा मैं शूट वगैरह भी कर रही थी। मैं थोड़ा वीडियो में कम ही आ पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको अच्छे से शूट कर लूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कहीं दिख जाऊँगी। और उसके अलावा हाँ भाई, मुझे आप लोगों से बात करनी है कमेंट्स को लेके। कमेंट्स आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, मेरे वेट को लेके, मेरी ब्यूटी को लेके, मेरे रंग को लेके, मेरे मतलब क्या बोलूँ। अब तो मुझे उतनी याद भी नहीं आ रही कि आप लोग क्या क्या कह रहे हैं। कुछ कुछ कमेंट कोशिश करूँगी लगाने की कि मैं यहाँ पर लगा पाऊँ। इतने प्यारे कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। कोई कह रहा है ऐसा लग रहा है 20 साल पुरानी बुलबुल को देख रहे हैं। तो मैं गाइस आपको बताना चाहती हूँ, मैं जब भी पहले कभी अपने, वैसे मैं ज़्यादा बात करती नहीं हूँ, मेरा ये नहीं है कि भाई मैं तो ये थी और मैं तो वो थी और मैं तो इतनी सुंदर थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, दिल में कहीं ना कहीं एहसास तो था कि मैं तो मतलब अच्छी खासी सुंदर थी। इस ससुराल में आके मैं कब से बदसूरत हो गई भाई। वो बदसूरत कुछ नहीं होता है, वो आपका मोटापा होता है। मेरे ससुराल वालों ने कभी नहीं बोला, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो ये कह लो कि मतलब थोड़ा-सा ये होता है कि उतने पढ़े लिखे नहीं होते या कुछ होता है, वो मुँह-मुँह पे बोल के जाते हैं, बहू तो बहुत मोटी है, बहू तो ऐसी है, बहू तो वैसी है। तो वो ना हर तरीके से लोगों ने यहाँ के मुझे बहुत शर्मिंदा किया था। बट चलो वो भी एक वक़्त था, वो भी एक दौर था। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि मतलब अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अभी तो मैं उतनी पतली भी नहीं हूँ, अभी तो मेरा मतलब पेट भी बहुत निकला हुआ है, ढंगलू-पंगलू भी निकले हुए हैं। तो अभी उतनी पतली नहीं हूँ, हाँ पहले से पतली हुई हूँ, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अभी आप मेरी एज है चलो आज मैं आपको, मुझे काफ़ी लोग कमेंट करके कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन चलो मैं आज बता देती हूँ। मेरी एज है आज 35। तो आज से 15 साल पहले जब मैं 20 साल की थी, जब मैं अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ती थी, तो अब आप लगा लो कि एक 20 साल की लड़की, एक जवानी भी एक अलग चीज़ होती है, और उस पे मैं अच्छी खासी स्लिम, मतलब लड़कियां जिस तरीके से होती है वैसी। तो अब आप बताओ कि फिर मैं कैसी लगती होंगी। है ना, है ना, अब थोड़ा सा एहसास हो रहा है। वो ये है ना कि बंदा जैसा देखता है ना, मैं हमेशा से मोटी ही दिखी हूँ। लेकिन हाँ, इस चीज़ में एक तारीफ़ तो मैं आपकी जीजू की करूँगी कि ज़माने भर ने मुझे मोटा कहा या कैसा भी कहा, लेकिन आपके जीजू ने मुझे कभी भी, ना कभी प्यार में, ना कभी गुस्से में, कभी उन्होंने ये मोटा शब्द मैंने उनके मुँह से सुना ही नहीं कि तुम मोटी हो या ऐसा है या वैसा, कभी नहीं। मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है। मैंने कई कपल्स देखे, भाई लव मैरिज होती है
और थोड़े टाइम बाद कभी एक दूसरे को गुस्से में, लड़ाई में या कभी प्यार मोहब्बत में भी टीज़ तो करते ही करते हैं। लेकिन या ये कह लो कि उतना मतलब हमारा ऐसा बोलने का या टॉकेटिव कोई ऐसा रिश्ता है नहीं जो मुझे खैर प्यार व्यार में कुछ कहें, और गुस्सा वो ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये है कि उन्होंने मुझे कभी भी मुझे बॉडी शेमिंग मेरी नहीं की। और हाँ, वो हमेशा बस ये कहते थे फिट रहो वरना बीमारियाँ लग जाएँगी, फिट रहो वरना बीमारी लग जाएँगी। उनका बस एक ही कहना होता है। नो नो आओ। ले झूल। मुस्कुराहट देखो इसी, दांत पीस के। भैया स्टार देना। सोनू मजा आए सोना। बारिश आ रही है ना टप्पी। झूले में वाय हो रहा है सबको। बताओ हाँ देखते शिप में। चलो ठीक। तो बस जी गाइज़, उसके बाद हम मेले से आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेले से हम क्यों आए। मेले में इतनी ज़ोर से आंधी तूफ़ान आए थे कि वहाँ पर शोर मच गया, भागो भागो भागो। क्योंकि मेले में ना सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। आप लोगों को पता है शेड्स वगैरह लगाते हैं, कई बार झूले भी इस तरह के होते हैं कि मतलब उड़ती हैं चीज़ें इतना। और आप लोगों को पता है यूपी की जो आंधी होती है वो बंदों को उड़ा दे, तो वो इस तरह की आंधी तूफ़ान था। और हमारे साथ है अनलिमिटेड बच्चे, तो इन बच्चों की हम लोग को करनी थी सेफ्टी। हमने तो बच्चे अपने झूलों में से जैसे, वो मंज़र मैं आपको नहीं बता सकती गाइस, वो इतना ख़तरनाक मंज़र था, इतना डरावना था। और हमारे साथ नहीं था कोई भी जेंट्स। और मेरे तो प्रॉपर माशाल्लाह 4 बच्चे, मैंने तो भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
और फटाफट से अप्पी और अन्नू ने, कुछ को मैंने पकड़ा, कुछ को उन लोगों ने पकड़ा, और भैया हम लोग बाहर आए। अच्छा, हम लोग यहाँ पर बिछड़ भी गए थे, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी बाहर आए, निकले। और भैया उसके बाद फिर हम लोग आए यहाँ पर जीएमबी। ये भी जीएमबी है जहाँ अन्नू माजिद ने खाना खिलाया था ना, उसी की ब्रांच है, लेकिन ये अन्नू के घर के पास वाली है। और गाइस यहाँ का मतलब ये सारी चीज़ें ना, ये जो फास्ट फूड होता है ये बहुत ही यम होता है। क्या तो इसकी पाव भाजी ले लो, क्या इसका डोसा ले लो, क्या चाउमीन ले लो, क्या ये इडली सांभर ले लो, क्या मतलब सब कुछ A1 था। तो हम लोगों ने ये सब यहाँ पर खाया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। डिनर हमारा बाहर ही था। और यहाँ पर ना देखो, मैं और अपी एक जैसे ही हो गए हैं। अपी ने कहाँ से लिया, मैंने कहाँ से लिया, लेकिन दोनों बहनें मिल गई हैं। और भाई आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, और मेरी कज़न्स के भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई इतना सारा वेट लॉस कैसे कर लिया। मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ये वक्त नहीं है उस बारे में बात करने का। पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सबसे अच्छी बात होती है कि मेरी ऐसी कोई डाइटिंग ही नहीं होती जो कोई कर ही नहीं सकता। आप लोग देखते ही रहते हो, मैं जो भी खाती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। और अब तो यहाँ तो सभी कुछ खुला चल रहा है, बट फिर भी वेट कम हुआ है, कैसे हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये सोनू है ना, वो पीछे से बीच बीच में बोल रही है। तो बस यहाँ पर अब हम जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ, और फिर मिलते हैं आपसे घर पहुँचने के बाद। हाँ हाँ हाँ, किसी की नहीं सुननी सोनू। ये है ना मोंटेना, बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, अपने शूज यहीं उठा के रखना सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। ये शिफू की तो नहीं है? नहीं, हमारी नहीं किसी। भाई जी आपने कुछ खाया क्या? नहीं। हाँ तो छोड़ के क्या गए थे जो खाएंगे? तो मेरे पति ने लाके नहीं दिया। अच्छा, क्या क्या लाके दिया? डोसे नहीं लाके दिए। डोसा खाया तो। ओ कितने चुप्पे गुन्ने, बताओ नहीं रहे कि खा के बैठा हो। और अंकल जी की भी 60 गांठ है, अंकल जी भी नहीं बता रहे कि डोसा खाया। वो भी अंकल जी ने जबरदस्ती मंगाया, मैं मना कर रहा था। हाँ तो बस आ रहे हैं चिल्ले की रोटी डालते हैं। हमारा तो भर गया अंकल जी। तुम्हारा भर गया, वो डोली आ गई हम सबको ही मजा आया, हम भी झूलते झूला, लेकिन आंधी तूफान आ गए और वहाँ पर पता हल्ला मच गया, भागो भागो भागो। हमने कहा भागो भैया, अब मैं ही हल्ला मचा रही थी। मैंने कहा आज मेरे को नहीं लेके जाएंगे, आज मैंने कहा बाजी हो गई टाइट है फिश, यही बोल के गए थे। बाजी यू लुकिंग सो ऑसम। कोई नहीं जेंट्स, हम सब लेट। मैं आपसे बनवा लूंगी फिर शैतानी। हाँ हाँ उतार रही सैंडल उतरवा रही है। हाँ 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 इसकी सैंडल बाहर रखो, नीचे मत डालना। नींबू बाहर रखो। देखो अब नींबू का ब्लैक वाला कुत्ता लाके दो मुझे। ब्लैक वाला कुत्ता इसको तो ये नहीं, इसकी भी वो फोटो अच्छी लगी नहीं हो रही है कुछ नहीं तो क्या। तो यहाँ पर भाई जी सोनू का मूड फ्रेश कर रहे थे। सोनू का मूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और यहाँ पर माशाल्लाह प्यारी भी सोनू बहुत लग रही है। और सोनू का ये जो ड्रेस है ना, इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। ये वाला जो ड्रेस है ये दिया था मेरी जो बुआ की बेटी है ना शबा बाजी, उन्होंने दिया था। वो फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, तो उन्होंने मतलब अपने फ़ैशन हाउस में ही ये बनवाया था स्पेशली, और इज़ू के लिए दिया था। ये गोवा बीच का ड्रेस लगा था, इतना अच्छा लग रहा था, सभी लोग बहुत इसकी तारीफ़ कर रहे थे। और यहाँ पर जब भाई जी इसके साथ तो वीडियो बना रहे थे, तो मैं अपी से कह रही आप भी आओ फ्रेम में, तो आप दोनों का एक साथ आएगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर बस अपी भी आ गई हैं। और ये मतलब छोटा तो नहीं है, अच्छा खासा बड़ा मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बना के तैयार किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग के भरमार वैसे भी कमेंट्स आ रहे हैं जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही लोगों के लिए की जाती है इतनी मेहनत, अगर आप खुश हो तो समझो हम खुश।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।